Hello guys, welcome to Commerce Work and welcome to the next part of फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सोल्यूशन हम लोग कर रहे थे और ऑनर्स पेपर का पूरा पूरा सोल्यूशन हम लोग कर रहे थे। हम लोग ऑनर्स का यहाँ पे सोल्यूशन दिखा रहे थे आपको, ठीक है। जनरल का भी सोल्यूशन जल्दी आने वाला है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। जनरल लोग का भी सोल्यूशन आने वाला है। हम लोग अब डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंसाइनमेंट अकाउंट के बेसिस पे था। अब देखिए पूरी फॉर्मेट मैंने नहीं किया है, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है। और आप लोग से मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग पूरी फॉर्मेट करके आए हो, पर्टिकुलर डेट डिटेल्स सारा कुछ लिख के आए हो, लेकिन मैं शॉर्ट में बताने के लिए शॉर्ट में लिखा हूं, ओके। शॉर्ट में ये सम्स बनाया हूं, ओके। तो फिलहाल में देखिए यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में यहाँ पे जीएससी हम लोग का कितना था, 2 लाख था। यहाँ पे बैंक अकाउंट में कैरेज इंश्योरेंस फ्रेट ये सारा अमाउंट दिया हुआ है, ये कैरेज इंश्योरेंस फ्रेट का। और उसके बाद देखिए 2 ये बेमकेस अकाउंट में यहाँ पे अनलोडिंग ये चार्जेस, मतलब ये बेमकेस का जो खर्चा था, अनलोडिंग चार्जेस, वेयर हाउस रेंट, सेल्समैन सैलरी। आप लोग का भी सेम मैच कर रहा है क्या? आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग का सेम मैच कर रहा है क्या? हाँ सर, मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी ऑफ कोर्स 2 ये, उसके बाद वापस से 82550 का बेमकेस अकाउंट में ही गया। और इसके बाद देखिए क्रेडिट साइड में एबनॉर्मल लॉस भी रिकॉर्ड हुआ है, और एबनॉर्मल लॉस भी रिकॉर्ड हुआ है 9000 का। और यहाँ पे ये बेमकेस अकाउंट में 1,65,000 गया है, और बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 68,500, ठीक है। और बाय लॉस ऑन कंसाइनमेंट, मतलब इधर भी हम लोगों को लॉस देखना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे लॉस हुआ था। आपका क्या लॉस 2750 निकला था? आप लोग बताइए कमेंट में, हाँ ना, 2750 आपका लॉस निकला था दोस्तों, बताइए। चलिए आगे सम्स करते हैं। अब ये टोटलिंग आप देख लीजिए, 250 टोटलिंग हुआ था, ठीक है। तो लॉस ऑन कंसाइनमेंट निकला था 2750, इसका आंसर निकला था। अब दोस्तों प्लीज, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज अब आपका सेमेस्टर 1 खत्म हो गया है। सेमेस्टर 2 में तो आप पहुंचेंगे ना, फिर 3, 4, 5, 6 पूरा का पूरा सफर में मैं आपका साथ जरूर निभाऊंगा। मैं आपको वादा करता हूं, कोई रहे ना रहे, मैं आपका साथ जरूर रहूंगा। और इसी बात पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक शेयर तो बनता है अपने दोस्तों को, एक शेयर का तो बनता है। और लाइक टारगेट मैं रखता हूं इसका कम से कम 50 लाइक्स। 50 लाइक से ज्यादा होने से मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। 50 लाइक तो बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखिए सेकंड, यहाँ पे 6 नंबर का ऑनर्स पेपर का क्वेश्चन देखिए। मैं बता दूं, ये जनरल का डिस्कशन हो ही नहीं रहा है, ये ऑनर्स पेपर का डिस्कशन हो रहा है। जनरल का डिस्कशन होगा यहाँ पे। ऑनर्स पेपर का 6 नंबर का सम्स में डिस्कशन। यहाँ पे आपका मशीनरी अकाउंट बनाने दिया था, मतलब कि डिप्रिसिएशन का सम है ये, मशीनरी अकाउंट बनाने दिया था। यहाँ पे देखिए टू बैंक अकाउंट, ऑफ कोर्स इसका ये डिप्रिसिएशन लिए थे, और इसके नेक्स्ट ईयर में हम लोग जस्ट बैलेंस बीडी किए, इसका वापस से डिप्रिसिएशन लिए और बैलेंस सीडी। बात मैं ये बता दूं, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड पे था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ था यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पे टू बैंक अकाउंट 46500 प्लस 3500, मतलब कि मशीनरी खरीदा गया इस साल में, मशीनरी खरीदा गया। डेट्स पता नहीं मेरे को एक्चुअली, तो डेट्स आप लोग देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे देखिए टू बैलेंस बीडी था, और एक मशीनरी परचेज किया गया सबसे पहले, और इसी साल सेल भी किया गया, और जो भी लॉस हुआ उसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं सर। डेप्रीशिएशन और बैलेंस शीट, यहाँ पे देख लीजिए डेप्रीशिएशन कितना निकला था, 17,000 आपका सेल का अमाउंट था, 7,300 आपका लॉस ऑन सेल था, 40,570 आपका डेप्रीशिएशन अकाउंट, और 3,90,130 आपका बैलेंस सीडी था। 3,90,130 आपका बैलेंस सीडी था। तो ये है आपका पूरा आंसर। देख लीजिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, पहले देखिए अच्छे से, ठीक है। वर्किंग नोट मैं नहीं बनाया हूँ, वर्किंग नोट मैं कॉपी में बनाया था, और आप
लोग वर्किंग नोट बनाए होंगे, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, फटाफट से अभी नेक्स्ट सब की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से आप देख लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑफकोर्स एक स्टूडेंट ने मेरे को भेजा है यह आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, और मैं उसको रेक्टिफाई किया हूँ, करेक्ट है ये आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज अकाउंटिंग प्रैक्टिस दिया हुआ है और द रिलेशन बिटवीन अकाउंटिंग थियरी एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो आपको जूम कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए कि इस टाइप का आंसर आप लोग लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। Accounting practice is the practice of methods and control that accounting department practices to design and register business transactions. Accounting practice should ideally be remarkably uniform, as there is a huge number of market transactions that need to be dealt with. It is an identical way of produce consistently certain financial statement. उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग को दिया था द रिलेशन बिटवीन अकाउंटिंग थियरी एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इसका भी मैं आपको जूम कर दे रहा हूँ, इसका भी एक बार आंसर आप देख लीजिए आप क्या लिखे हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए, और देख के निराश नहीं होने का दरकार है। देख के ऑफकोर्स इसको देखिए और अब ये रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिएगा अगली बार जो भी गलतियां हुई है। ठीक है, मतलब अगले सेम्स में, मैं इस सेम का बात नहीं कर रहा हूँ, ये सेम तो आप पास करोगे, अच्छा मार्क्स से पास करोगे। ठीक है, चलिए आप लोग देख लिए होंगे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 आ जाइए, हिस्टोरिकल लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग देख लीजिए, इसको भी अच्छे से देख लीजिए। आप लोग लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, इसको भी अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए कितने कितने पॉइंट्स दिए हैं और कितने गुछा के लिखे हुए हैं। देखिए नंबर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं लिमिटेशंस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो इसी तरह हम लोग सारा का सारा मोटा मोटा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बस एक एनपीओ का क्वेश्चन बाकी है जो कि सबसे भारी भरकम क्वेश्चन था, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और जनरल वालों तुम्हारे लिए भी आएंगे, लेकिन मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, और तुम्हारे लिए भी पूरा का पूरा अकाउंटिंग डिस्कशन आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग को पसंद आ रहा है ये सब सारे वीडियोस, क्योंकि ऑफकोर्स सेम 2 में, सेम 3 में, सेम 4 में, सेम 5 में, सेम 6 में, सारा का सारा सेम में मैं बिल्कुल तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुमको ये सब पसंद आ रहा है, ये सब सारे वीडियोस, तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और प्लीज शेयर करो ये वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।